गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना बुक शेल्फ जो मैंने रिसेंटली बनवाया है। और मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर किया जाए कि मैंने कहाँ से बनवाया, कितने का बनवाया और मैंने इस बुक शेल्फ में क्या क्या रखा है। सबसे पहले गाइस ऊपर मैंने एक वाज रखा है। ये वाज दराज पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आप दराज खोलते हैं तो साथ में ही सामने शो होने लग जाता है। ये वाज मैंने दराज से लिया था, मुझे भी याद नहीं है, प्लास्टिक का बना हुआ है। मैंने इसको 200 या 300 में परचेज़ किया था और इसकी क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। दूर से देखने में वैसे ही प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन दूर से देखने में इसकी ओवरऑल लुक देखे तो बहुत खूबसूरत है। और ये जो ऊपर मैंने इसके अंदर फ्लावर्स डाले हैं, ये मार्केट से लिए थे। उसके साथ ही मैंने अपनी यहाँ पर एक डॉल्फिन रखी हुई है जो कि मिनीसो पे से ली थी मैंने, और इसको लिए हुए काफ़ी साल हो गए। क्वालिटी अभी भी इसकी बिल्कुल वैसे की वैसे है, इतने सालों के बाद भी। आप इमेजिन कर सकते हैं, जब नया नया खुला था मुझे लगता है मैंने ये मिनीसो से तब लिया था, और अब मिनीसो को खुले हुए भी इतने साल गुजर गए हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। सो ऊपर इस सेक्शन के बाद आप देखें, मैंने नीचे इसके बनवाए थे 5 डिफरेंट सेक्शन। ये मैंने वैसे खुद जाके मार्केट से बनवाई थी, यानी ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन आपको होता है ना, आपको कितने साइज़ की चाहिए होती है, कितने आने चाहिए होते हैं, कितनी आप उसको गहराई चाहिए होती है, कितना आपको चाहिए होता है, जिस भी हिसाब से आपको चाहिए होता है। ये मैंने बनवाया था मार्केट से, मुझे मिला था 5000 का मैंने बनवाया है। और इसकी जो मैंने हाइट रखवाई थी वो ऑलमोस्ट मैंने 4.5 फीट रखवाई थी, और जो गहराई थी वो 10 इंच रखवाई थी। यानी वो मुझे कह रहे थे आप 12 इंच भी रखवा लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, 12 इंच नहीं भाई, मुझे सिर्फ 10 इंच चाहिए। और मैंने 5 खाने उसमें बनवाए थे। मैंने उन्हें कहा था जितनी भी लंबाई आ जाए, लेकिन 5 खाने इसमें पूरे करने ही करने हैं आपने, ठीक है। और दूर से इसके ओवरऑल लुक ये आई थी, बहुत नीट बना कर दिया था। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना कम प्राइस में इतना खूबसूरत सा बुक शेल्फ तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले चलते हैं कि इसके पहले वाले सेक्शन में मैंने क्या रखा है। सबसे पहले सेक्शन में मैंने रखा हुआ है, मिनीसो से मैंने परचेज़ किया था ये लैम्प। ये सेंसर लैम्प है, हाथ मारो चल जाता है, ठीक है। और इसको मैंने मिनीसो से लिया था, और इसको रखने की इससे बेहतर जगह कहीं नहीं हो सकती थी, तो मैंने बुक शेल्फ के पहले खाने में अपनी नॉवेल्स के साथ इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद जो है इसके पीछे ये चॉकलेट, चॉकलेट सबको पसंद है। मैंने ये ली ज़रूर थी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसी की वजह की अभी तक बची हुई है और मेरे बुक में पड़ी हुई है। नहीं तो मेरे घर में चॉकलेट्स आती हैं और वो चॉकलेट्स आते साथ ख़त्म हो जाती हैं। यानी आई लव चॉकलेट्स, बट ये मुझे इतना पसंद नहीं आता। फिर आ जाते हैं, हाँ मैं मानूंगी थोड़े बच्चों वाले नॉवल हैं, बट गाइस आप अपने पास वो चीज़ें रखें जो आपको पढ़ने में मज़ा आए। और टू बी ऑनेस्ट, डायरी ऑफ विम्पी के वो मेरा चाइल्डहुड मेमोरी है, जो कि बचपन से मैंने अपने पास लेकर रखी हुई है, और मुझे ये पढ़ने का बचपन से बहुत मज़ा आता है। और जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं वही पढ़ी हुई चीज़ दोबारा खोल के पढ़ना शुरू कर देती हूँ। खासतौर पर रोड्रिक रूल्स मूवी देखने के बाद, जो इस पर मूवी बनी थी, इस मूवी को देखने के बाद मुझे पता चला था अच्छा गाइस मूवी तो 2 पार्ट में बनी है, तो पूरा की पूरी सीरीज़ है, आप कोई भी पार्ट पढ़ो सेम स्टोरी, आपको सेम वही वाइब आएगी जो मूवीज़ आई थी। और मुझे लगता है काफ़ी लोगों की ये चाइल्डहुड मेमोरी का हिस्सा होगी। यानी मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने बचपन में इसको डिज़नी के टाइम पर 100% ये मूवी देखी होगी, और उसके बाद ये नॉवल परचेज़ किए होंगे। इसके बाद जो है इसके ओवरऑल मेरे पास जो मैंने रखी हुई 16 बुक्स हैं, ये मैंने परचेज़ की थी। मैंने सेट लिया था 2000 का दराज से, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में यहाँ पे मैंने कुछ वो नॉवेल्स रखे हुए हैं जिनको मुझे पढ़ने में मज़ा तो आया था। ज़रूरी नहीं है गाइस कि जब आप नॉवल लेते हैं तो वो जो नॉवल पढ़ने का आपको मज़ा आता है वो दूसरे को भी आए। वेल, कॉलिन हॉवर्ड का मैं ये कहूँगी कि काफ़ी 50-50 रिव्यूज़ होते हैं इसके। अक्सर राइटिंग्स पढ़ के मुझे अच्छा आपको मज़ा आता है, लेकिन अक्सर राइटिंग में आप कहते हो ओह ये क्या बकवास है, मतलब लाइक अक्सर ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं आप लोगों का यही ओपिनियन है। उसके बाद आ जाता है दे बोथ डाई एट द एंड, ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। उसके बाद गाइस ये मैंने रिसेंटली नॉवल दराज से मंगवा कर पढ़ा है, और ये बहुत मज़े की स्टोरी है, डेज़ एट द मोरीसाकी बुक शॉप। आई डोंट नो ये मोरीसाकी प्रोनाउंस होगा क्या होगा, बट हु केयर्स, मतलब अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो आप पढ़ें, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर है एक्सो एक्सो, ये तो बिल्कुल अगर आप के ड्रामास के फ़ैन हैं और आपको ऐसा कोई नॉवल चाहिए जिसमें के ड्रामा टाइप की स्टोरी हो तो प्लीज़ पढ़ें। वेलकम टू द हायुनम डोंग बुक शॉप। एज आई सेड अर्लियर, नाम से क्या रखा है, यू हैव रीड सैम। अच्छा, ये वाला नॉवल की स्टोरी ऐसी है कि मैं इसको, मतलब मैं कोई नॉवल एक सेटिंग में नहीं पढ़ती, और इसको मैंने एक सेटिंग में ख़त्म किया था क्योंकि मैं जानना चाहती थी एंड पर क्या होगा। फिर आ जाते इसके आगे मैंने कुछ अपने नॉवेल्स के साथ जो है मैंने लिपस्टिक्स रखी हुई हैं, और मेरा यहाँ पे वो पड़े हुए हैं, और फिर नीचे मेरा आईपैड है, और
आईपैड के साथ मैंने एक डायरी रखी हुई है जिसमें मैं अपने गोल शोल्स कुछ भी फॉलो करना होता है तो मैं इसमें बनाती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल नॉवेल्स हैं, कुछ दूसरे नॉवल हैं जो कि अगर आपको इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल नॉवल पढ़ने का शौक़ है तो ऐसा सेक्शन भी आपके पास होना चाहिए। कभी कभार आपका मूड हो जाता है आप ऐसे भी पढ़ो। फिर नीचे कुछ रैंडम नॉवल्स हैं। फॉल्ट इन आवर स्टार मेरी फर्स्ट परचेज, सबसे पहला नॉवल मैंने फॉल्ट इन आवर स्टार पढ़ा था और उस टाइम में मैं जॉन ग्रीन की ऐसी फ़ैन हुई थी जैसे हर बंदा फ़ैन हुआ था। उसके बाद मेरी यहाँ पे कुछ लिटरेचर की बुक्स हैं और नीचे कुछ मेरी नोट्स पढ़े हुए हैं। वो भी जब मैं मास्टर करी थी, एमफिल करी थी लिटरेचर के वक्त मैंने कुछ नोट्स परचेज़ किए थे तो मैंने फेंके नहीं, मैंने कहा चलो यहाँ पर रख लेते हैं, कभी काम आ जाते हैं। सो गाइज़ ये ओवरऑल मेरा बुक शेल्फ का जो है टूर है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। ये ओवरऑल लुक है। वैसे मैंने काफ़ी नॉवेल्स ऐसे हैं जो पढ़े थे और मुझे मतलब बहुत अच्छे नहीं लगे थे तो फिर मैं निकालती रहती हूँ नॉवेल्स। मैं ज़्यादा नॉवेल्स अपने पास एक टाइम पे रखती नहीं हूँ क्योंकि फिर संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो मुझे पसंद आते हैं और जो मुझे लगता है हाँ ये रखने चाहिए वो मैं रखती हूँ। तो ये मेरी बुक शेल्फ है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा लाइक डेकोरेशन पीसेस वगैरह नहीं रखे हुए, ज़्यादातर बुक्स ही रखी हुई हैं। और इस तरह मैंने ये लाइटनिंग जो यहाँ पर साइड पे लगाई हुई है ये भी मैंने दराज से मंगवाई थी, 150 रुपीज़ की आई थी। और ये इसकी ओवरऑल लुक है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।